अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 फरवरी 2022 है और आज दिन है मंगल का। अपनी अक्सर वीडियोस में पाकिस्तान के गलीज, घटिया, गंदे, बदबूदार निज़ाम की मैं बात करता हूं। आज मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट ने जो जाली रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश की गई है, उसने इस निज़ाम के बदबूदार होने बल्कि गलीज तरीन होने पर मोहर सब्त कर दिया है। और वो जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला समझ रहे थे, मसीहा समझ रहे थे, और जो नगमे गा रहे थे कि पीछे मोड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछे मोड़वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई, आज उनकी भी उम्मीदों पर नवाज शरीफ ने पानी फेर दिया है। खबरें आप सारी सुन चुके होंगे, खबरें भी आपके सामने रखनी है और जो मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से जाली ड्रामा रचाया गया है उसको भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और इस गलीज तरीन निज़ाम की भी बात करेंगे जिसके अंदर हर पाकिस्तानी जकड़ा हुआ है। खबरें मैंने देखी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो मेरे सामने कुछ खबरें आईं। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट, नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा, सफ़र से गुरेज करने की हदायत, दिल के अमराज में भी मुब्तला होने के बायस वायरस के सबब उनकी जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब से कलसूम नवाज साहिबा की वफात हुई है, नवाज शरीफ उनके गम के अंदर देवदास बने रहते हैं, वो दीवारों से टक्करें मारते हैं, उनका दिल बुझा हुआ है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट के अंदर अल्फाज हैं कि कलसूम नवाज साहिबा की जब से वफात हुई है, मियाँ साहब गम के अंदर डूबे रहते हैं, वो याद करते रहते हैं। लिहाजा ऐसे में मियाँ साहब के लिए खुली हवा बहुत ज़रूरी है, अच्छा मौसम बहुत ज़रूरी है। पब्लिक मकामात और एयरपोर्ट्स पर जाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तमाम पाकिस्तानी जो नवाज शरीफ को मसीहा समझते हैं, 1 मिनट के लिए उन्हें अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना, वोट लिए, सियासत की, 1 टके का बंदा नहीं था, लंदन के अंदर जाके फ्लैट्स खरीद लिए, और अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान आके मुझे घुटन महसूस होती है। पाकिस्तान अगर वो आएंगे तो वो मर जाएंगी, उनकी जान को ख़तरा है। यानी पाकिस्तान उनके लिए एक घुटन ज़दा मुल्क है। लेकिन वज़ीर आज़म बनना हो, हुकूमतें करनी हो, लूट लूट के खाना हो और अपनी औलादों को बाहर पैसे ट्रांसफ़र करने हों, तो फिर ये मुल्क बेहतर है। फिर नवाज शरीफ से अच्छा इस मुल्क के लिए कोई हुक्मरान नहीं है, और नवाज शरीफ जैसों के लिए इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है, छुरियाँ चल रही हैं। ताल्लुक जिस भी जमात से है उसको पता है, चाहे नवाज लीग से ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से है, PTI से है, या किसी भी जमात से नहीं है, वो ये ज़रूर आज सोच रहा है मियाँ साहब और बीमार, मियाँ साहब और हस्पताल, मियाँ साहब और क्लिनिक। हर बंदा कहेगा हमने पिज़्ज़े खाते हुए देखा है, वहाँ पे पोलो के मैच देखते हुए देखा है, हमने मियाँ साहब को तकरीरें करते हुए देखा है, अकबर अलाहाबादी का टूटा फूटा शेर पढ़ते हुए देखा है, शादियां करते हुए देखा है, तकरीबात के अंदर जाते हुए हमने देखा है, वहाँ पे तस्वीरें बनवाते हुए कॉमेडियंस के साथ इवन मुलाकातें करते हुए देखा है। लेकिन हमने मियाँ साहब को किसी हस्पताल के अंदर नहीं देखा। लिहाजा वो जो इधर नारे लगा रहे हैं, पीछे मुड़ वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई, अब वो भी ज़रा सोचें कि मियाँ साहब ने उनकी आवाज़ पर लब्बाइक नहीं कहा, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके हवाले से फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। सबसे आसान रास्ता यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी लोगों का पैसा वापस करें और फिर जिधर मर्जी है रहें। मैं समझता हूँ ये भी काफ़ी नहीं है।
ये भी काफ़ी नहीं है कि पैसे वापस करें। उन्होंने इस कौम से गद्दारी की है, उन्होंने इस मुल्क की अदालतों से झूठ बोला है, उन्होंने इस मुल्क की अवाम जिन्होंने 3 दफ़ा मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, उनके साथ धोखा किया है कि दवाई का बहाना किया और भाग गए। आप शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि रिपोर्ट तो आपने देख ली है, ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। हम कौन सा कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। ठीक वो तब होंगे जब उन्हें ये उम्मीद दिलाई जाएगी कि अब रास्ता साफ है, आप आ जाएं। मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानियों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। इस दिन को, आज 1 फरवरी के दिन को भूलना नहीं चाहिए और इस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं भूलना चाहिए। ताल्लुक जिस भी जमात से हो एटलीस्ट वो किसी के गुलाम तो नहीं है तो पाकिस्तानी ना। अगर पाकिस्तानी है तो फिर इस दिन को नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट पे जाएं, नवाज शरीफ साहब की मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ देखें और कहते हैं कि वो बीमार है। इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग बीमार नहीं हैं। इस मुल्क के अस्पतालों के अंदर गल जाने वाले, सड़ जाने वाले, लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगने वाले लोग बीमार नहीं हैं और मियाँ साहब जो हैं वो बीमार हैं। इसके अलावा जी ज़रा कुछ और ख़बरें आपके सामने रख लूँ। एक तो ये आज अभी जो इनकी कभी मुझे बात पसंद नहीं आई शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब के बयानात से कभी मैं खुश नहीं हुआ, ना कभी पसंद किया है, लेकिन आज शहबाज गिल साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है, उन्होंने सबूत सामने रखे हैं कि जिस डॉक्टर ने नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट हिंदुस्तान के डॉक्टर था, यानी उस डॉक्टर का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और स्पेशली उसे बुलाया गया है कि पूरे लंदन के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, आप ये रिपोर्ट मुरतब करें। यानी इस जाली रिपोर्ट के अंदर पूरा भारत का हाथ है और ये डॉक्टर भी भारतीय है। शहबाज गिल साहब ने कहा मियाँ साहब का दिल नहीं लगता, मियाँ साहब की जान जाने का खतरा है। मियाँ साहब का दिल कैसे लगता है ये भी डॉक्टर साहब को बताना चाहिए था और बताना चाहिए था कि मियाँ साहब का दिल तब लगता है जब उन्हें चौथी दफ़ा भी पाकिस्तान बुला के वज़ीर आज़म बनाया जाए, उन्हें वजारतें दी जाएं, उन्हें बड़े बड़े मलहात के अंदर रखा जाए, उन्हें 10 मज़ीद फ्लैट खरीदने के लिए करप्शन करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर मियाँ साहब का दिल लग जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने आज बहावलपुर के अंदर बड़ा ही सख्त खिताब किया है, बड़ी ही अग्रेसिव टून उन्होंने इस्तेमाल की है। वो कहते हैं चोर, मुजरिम और लंदन भागे शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार को अगली पिटीशन ये दायर करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जेलें ख़त्म कर दी जाएं और मासूम लोग जो 52,000 पाकिस्तान के अंदर, यानी 52 से लेकर 60,000 लोग ऐसे जेलों के अंदर बंद हैं जिनके ऊपर मिनिमम मुर्गी चोरी का केस है, यानी इस क्राइटेरिया का, इतनी मालियत का केस है और वो जेलों के अंदर बंद है। यानी फिर तो जेलें बंद कर देनी चाहिए। एक कन्विक्टेड, एक साबित शुदा चोर, मुजरिम जिसने दवाई का बहाना किया और भाग गया और सुप्रीम कोर्ट बार आती है और कहती है नहीं जी ताहयात नाअहली ख़त्म की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा फिर तो जेलें भी ख़त्म कर देनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा सरप्राइज़ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त इतराज़ लगाकर वापस कर दी। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं, ये रजिस्ट्रार का कहना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जी ये दबंग ऐलान किया है और एस एन भून साहब सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के सदर, उनको ये जवाब दिया गया है। उन्होंने मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी। अब आज जी मैं ओरिया मकबूल जान, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर, फिलोसफर, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। काजी फाइज ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान नहीं बल्कि इंसानी तारीख का बदतरीन फैसला है। इसके तहत जज अपने और अपने ख़ानदान का हिसाब नहीं देगा, लेकिन हर शख्स से उसके ख़ानदान का हिसाब लेगा भी और फैसला भी करेगा। जज शराब भी पिए और शराबी को सज़ा दे, ज़िना करे और ज़ानी को सज़ा दे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों को झंझोड़ देने के लिए एक बड़ा ट्वीट है, एक बड़ा बयान है मोहतरम ओरिया मकबूल जान साहब का। मेरे ख्याल से आप पाकिस्तानियों को सोचना होगा और जो नारे लगा रहे हैं कि पीछे मुड़वे ढोला, पीछे मुड़वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई, उनको भी आप सोचना होगा कि मियाँ साहब नू तुहाडी लोड़ कोई नहीं, मियाँ साहब नू तुहाडी लोड़ कोई नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।